हेलो बैच, नमस्कार। मैं मैक कंप्यूटर की ओर से मनोज सर, और आज का प्रैक्टिस सेट 11/2/2025 UKPSC APS B13 हमारे पास है। B13 प्रैक्टिस सेट। आइए आज के सेशन में हम इसको डाउट्स एंड सॉल्यूशन करा रहे हैं। व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन विंडोज। तो इंस्टॉल जो हमारे पास स्टेप्स होता सेटअप होता है बैच, एप्लीकेशन फाइल का जो सेटअप होता है उसके ऊपर हम राइट क्लिक करके, या तो आप डाउनलोड लिख सकते हो, या जब हम इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास उस सॉफ्टवेयर की बैच क्या होनी चाहिए, फाइल, एप्लीकेशन फाइल होनी चाहिए। और उसी को हम या तो डबल क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। ओके, ये उसका पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एंटीवायरस। तो एंटीवायरस का जो पर्पज है वो हमारे विंडोज के अंदर एक वेब से हमें प्रोटेक्शन कराता है। दूसरा जो हमारी क्या है बैच, प्रोटोकॉल, ओ सॉरी क्या बोलते हैं इसे, फायरवॉल है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। फायरवॉल क्या है बैच, इनकमिंग नेटवर्क और आउटगोइंग नेटवर्क की प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। फायरवॉल को प्रोटेक्ट करता है और मॉलवेयर अटैक से हमें बचाता है। राइट डाउन द स्टेप, चेंज द डिफॉल्ट प्रिंटर इन विंडोज। तो विंडोज 10 में डिफरेंस है, मैं 11 में बता रहा हूँ बैच। हमने राइट क्लिक सॉरी, कंट्रोल पैनल में गए एंड डिवाइस एंड प्रिंटर में गए, और डिवाइस एंड प्रिंटर में जो भी हमारे प्रिंटर है एंड स्कैनर है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जिसको डिफ़ॉल्ट बनाना, अभी तो ये डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। एंड देन अगर मुझे ये बनाना है, मान के चलो मुझे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट या HP बनाना है, तो इसे खोलूंगा मैं और ऊपर से सेट डिफ़ॉल्ट कर दूंगा, तो अब ये प्रिंटिंग में यही आएगा। पर विंडोज़ 10 में दूसरी तरीके से होता है। विंडोज 10 में क्या होता है, दूसरी तरीके से होता है। तो देखें कैसे होता है, एक मिनट। हाँ, चला गया भैया। विंडोज 10 में जैसे आप क्लिक करोगे ना बैच, किस में क्लिक करोगे, कंट्रोल पैनल के अंदर डिवाइस एंड प्रिंटर को, वैसे ही ये खुल जाएगा बैच, पूरा का पूरा सेक्शन इसी प्रकार से, ध्यान रखना। फिर आप राइट क्लिक करके उसके ऊपर ये दिख रहा है आपको, एज सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर, तो यहाँ पे आ जाएगा राइट क्लिक, सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर यहाँ। तो ये स्टेप्स लिखने हैं आपको जो जो हमने आपने अभी फॉलो किए, ठीक है। एंड MS वर्ड, तो आइए, क्रिएट MS वर्ड फाइल विद नेम डेटा विजुअलाइजेशन। तो वर्ड की फाइल खोली हमने बैच यहाँ पे, और ओपन किया वर्ड, और इस फाइल का नाम रख दिया हमने क्या स्क्रीन नहीं आ रही सर, स्क्रीन का है, हेलो, है स्क्रीन नहीं आ स्क्रीन। रही। स्क्रीन आ रही है सर, देखो। तो हमारे पास अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो विंडोज़ का कंप्लीट हो चुका है। तो हमें ये फाइल डेटा विजुअलाइजेशन से सेव करनी है बैच, किससे, डेटा विजुअलाइजेशन। तो हमने वर्ड खोल लिया बैच, ठीक है। एंड वर्ड में हम गए, एंड देन वर्ड ओपन किया हमने, अब सेव किया इसको, क्या किया, कंट्रोल एस से, और ब्राउज किया, और जहाँ जा रहा जाने दे, और हमने इसका नाम लिखा जो उसने लिखा, डेटा अंडरस्कोर विजुअलाइजेशन। एंड देन, और एक पार्ट के अंदर ये दूसरा भी ये कंटेंट हमने यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, तो हम इस कंटेंट को यहाँ पे ले आते हैं। टाइप करना है आपको, है ना, डेटा विजुअलाइजेशंस द ग्राफिक्स इतना, और ये शायद जस्टिफाई है, नहीं जस्टिफाई नहीं है, तो जस्टिफाई नहीं करना आपको। दूसरा ये इसमें क्या कर रहा है हमारे साथ कि चार्ट्स एंड ग्राफ्स और एंड मैप्स को, इन तीनों को क्या है, बोल्ड कर दे रहा है, ठीक है, बोल्ड। ओके, अदर कुछ नहीं। देन अब सेकंड पार्ट है हमारा, गिव द अबव पैराग्राफ इन द टाइटल इम्पोर्टेंट ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। तो ऊपर में गए और यहाँ पे टाइटल डाला हमने, इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। आप इसको टाइटल में रखना चाहते हो तो यहाँ पे टाइटल भी आता है, तो उसमें रख सकते हो आप टाइटल में, ठीक है, अन्यथा वो भी चलेगा।
एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे हमारे पास, ओके ओके ओके, मेक द टाइटल बोल्ड एंड लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट तो है ही, तो हमने बोल्ड भी कर दिया बैच, ठीक है। क्या है, लेफ्ट एंड बोल्ड कर दिया, ओके। देन नेक्स्ट, इंसर्ट हाइपरलिंक डब्ल्यू, इंसर्ट अ हाइपरलिंक फॉर www.google.com। तो हमें ये मात्र लिखना है www.google.com, ये ऑटोमेटिक हाइपरलिंक बना जाता है, ठीक है। जैसे आप स्पेस करोगे ऑटोमेटिक हाइपरलिंक बना जाए। इसके ऊपर तो ऐसा कुछ लिखा नहीं कि किसके ऊपर बनाना हाइपरलिंक। अगर वो इसके ऊपर बोलता है कि इसके ऊपर, तो हम यहाँ पे इंसर्ट से कंट्रोल या कंट्रोल के से लिखते www.google.com, तब ऐसे होता है, तब माउस को उसके करीब रख के तब आप स्नैपशॉट लेते। खैर ऐसा नहीं पूछा। इंसर्ट टेबल 3 कॉलम 2 रो एंड टाइटल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एग्जाम्पल। तो इंसर्ट 2 कॉलम 3 रो, तो ऐसा कर दिया। क्या है, ओ सॉरी कहाँ गया वो, 3 कॉलम एंड 2 रो। फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी, नहीं सॉरी, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री एंड देन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये करना है, द फॉलोइंग कॉलम्स टाइटल्स दिस एंड बोल्ड भी दे रखा उसने, तो बोल्ड भी कर दिया भैया, ठीक है। और ये होगा हमारा पार्ट 1 खत्म। प्रत्येक पार्ट को आपको स्नैपशॉट करना है। क्रिएट एमएस एक्सेल फाइल देन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन इट, टेक स्नैपशॉट ऑफ द आउटपुट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट एंड देन टेकन प्रिंट आउट ऑफ इट। तो ओपन एक्सेल फाइल एंड राइट दिस, तो हमने यहाँ पे एक्सेल फाइल खोल दिया भैया। तो इसका नाम लिख दिया हमने, एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ओ सॉरी टाइप, टाइप और जनवरी, फेब्रुअरी एंड अप्रैल। तो हमने इसको बड़ा कर दिया थोड़ा सा। रेंट, ग्रोसरी, यूटिलिटीज। बोल्ड, सॉरी बोल्ड भी करना है बैच हमें, और अलाइन सेंटर भी करना है। ये अलाइन राइट है और ये अलाइन सेंटर है, ये अलाइन लेफ्ट लेफ्ट है। एंड हमने, ये हमारा राइट है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। ओके, ये हमने इसको क्या कर दिया बस दिस, इसका स्नैपशॉट ऐसे ही जैसे वर्ड में भी हम पहले पेपरों में स्नैपशॉट लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी स्नैपशॉट लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, स्नैपशॉट लेंगे बैच, ठीक है। स्नैपशॉट लेने के बाद आयोग आपसे कहता है कि आपको इसको सॉल्यूशन नाम से मतलब किसी भी फाइल में सेव करना है, एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो डेस्कटॉप में आप बनाओगे 20250078 ऐसा, और उसके अंदर आपकी सारी फाइलें होनी चाहिए। तो हमने सॉल्यूशन नाम से एक फाइल बनाई, और इसमें मैंने पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्यूशन ऐसा पेस्ट किया, ठीक है। ऐसे अभी हम एंटर करेंगे, और हमने यहाँ पे ऐसे ही जब हमने वर्ड के किए होंगे, तो हमारे पास पार्ट 1 सॉल्यूशन है वह एक्सेल का, तो तीसरा क्वेश्चन एंटर पेस्ट कर दिया। जो स्नैपशॉट आपने जो हमने लिया, तो हमने यहाँ से ऊपर से नीचे प्रिंट स्क्रीन बटन दबाना, या विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस, या स्नैपब्रिक टूल, और उसको स्नैपशॉट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये एक तो है सॉल्यूशन वाली फाइल, और अब बी पार्ट को सॉल्व करने हैं।
और एक होगी आपकी जहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हैं वो फाइल ऑल्ट के साथ टैप करते दिखेगी। अब हमारे पास क्वेश्चन है बैच, कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंसेस फॉर ईच मंथ। ईच मंथ, अगर मंथ इधर होते तो राइट साइड जाता, पर हमें यहाँ पे करना है, क्या करना है, कैलकुलेट ईच मंथ। तो हमने यहाँ पे थोड़ा नीचे इक्वल टू सम भी कर सकते हो एंड देन इसको सिलेक्ट कर दिया। वहां पे भी कर सकते हो बैच एकदम से, और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, और जस्ट यहीं पे भी कर सकते हो अगर आगे शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। शॉर्टिंग है तो बहुत जरूरी है कि वो दूर रहे तो बेस्ट है। ये हमारा बी पार्ट हो गया भाई, एक के ऊपर कर्सर रखना है बस। स्नैपशॉट ले लिया और हमने इसको जहाँ पे हमारी सॉल्यूशन वाली फाइल है वहाँ पे हमने बी पार्ट में से पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एंटर। तीसरे का सी पार्ट, तो सी पार्ट में हमने क्या किया भाई, यूज अ फॉर्मूला टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस रेंट। ओके, यूज द क्या है, यूज अ फॉर्मूला टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस रेंट टाइप रिलेटिव टू द टोटल एक्सपेंसेस फॉर अप्रैल मंथ्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे निकालना है हमें परसेंटेज टाइप रिलेटिव टू टोटल एक्सपेंसेस फॉर अप्रैल मंथ्स। तो बस आइए हम कैसे निकालेंगे, आपको मालूम होना चाहिए। एक्सेल कहाँ चला गया हमारा, दिस। अब यहाँ पे भी निकाल सकते हैं हम, जहाँ पे भी आपको निकालना है टोटल एक्सपेंसेस का, तो इक्वल टू हमने सबसे पहले कि हमारे पास रेंट कितना, इतना है ना, और बाई ब्रैकेट ओपन किया, सम लगा दिया, एंड देन ये है टोटल, समझ गए, इनटू 100। तो हमारे पास क्या है बेच ओहो, क्या हो गया गड़बड़। एक बॉड मास हमारा इधर लग गया। ओके, अब आ गया, ठीक है। ठीक है, तो आप देखोगे कि यदि हमने यहाँ 100 रखा और यहाँ 10 रखा, यहाँ 10 रखा, तो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, इतना आना चाहिए भाई। ओके, अगर हम 5 और 5 रखते तो ये इतना आएगा। ओके, हेलो, हेलो बैच, क्लियर, हेलो, क्या ये सही है ये मेथड? अरे हेलो, शैलेंद्र जी, स्वाति जी। अरे जैसे हमारे जी पास, सर, जी सर, सही है। जैसे हमारे पास मार्क्स होते हैं ना, मार्क्स कि एक्चुअली 500 मैंने में से, छोड़ दिया 500 में एग्जाम में। से हैं। मैंने एक क्वेश्चन किया ही नहीं, मेरे को समझ में ही नहीं आया पेपर में। अच्छा, अरे जैसे हमारे पास एग्जाम होता है ना 10th का, और हमारे 100 में से मान के ठीक है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया बैच, परसेंटेज निकल गया कि हमारा क्या क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो देखें। यूज अ फार्मूला, एक फार्मूला यूज करना है, परसेंटेज निकालना है, रेंट टाइप ऑफ रिलेटिव टू द टोटल एक्सपेंसेस फॉर द अप्रैल मंथ्स, कि अप्रैल का जो टोटल एक्सपेंसेस है ना, तो टोटल एक्सपेंसेस कितना था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, टोटल हमने सम किया, ये जो ऊपर आ रहा 1500 इतना, ठीक है। समझ गए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्वल टू दिस ऑब्लिक, अरे हट जा भाई, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू लगा है कि हमारा ये है प्राप्त, जितना हमें रेंट प्राप्त हुआ, कितने में से प्राप्त हुआ, इतने में से, ये टोटल है ना यहाँ पे, और इनटू 100 यहाँ से भी निकाल सकते हो उसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन का आशय था, तात्पर्य था। एंड देन स्नैपशॉट करके सॉल्यूशन में हमने पार्ट सी डाल दिया। पार्ट सी, अब पार्ट डी हम ऐसे ही यहाँ पे डी भी करेंगे। डी, डी में क्या पूछ रहा है, इंसर्ट द डेटा 999 और 99, 999, 350 एंड 250 रिस्पेक्टिवली टू ईच रोज ऑफ मार्च। समझ गए, हमें क्या करना है बैच, मार्च का एक क्या बनाना है, मंथ्स इन बिटवीन फरवरी एंड अप्रैल, इसके बीच, और इसमें ये डालना है हमें। तो आइए, इससे पहले इसको सिलेक्ट किया, इससे पहले आ गया हमारे पास मार्च,
और यहाँ पे लिख दिया हमने मार्च। और मार्च में हमने क्या लिखना, 99, एंड देन 365, एंड देन 250। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आना चाहिए भाई। ठीक है, आएगा, ठीक नहीं भी आएगा तो भी चलेगा। एंड देन फरवरी बिटवीन अप्रैल। ठीक है, अब है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्नैपशॉट लिया और वहां डाल दिया। व्हाट डज द यूआरएल स्टैंड फॉर एक्रोम, पता नहीं क्या बोल, एक मिनट बैच, मैं इसका अर्थ निकालूं ये क्या बोल रहा। तो बैच, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एंड राइट डाउन द स्टेप टू बुकमार्क अ वेबसाइट इन अ गूगल क्रोम। तो भाई गूगल क्रोम ओपन किया ठीक है, एंड देन कोई वेबसाइट हमने सर्च की www.maccomputer.com, और वहां से उसका लिंक कॉपी कर लिया। क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। एंड यहाँ पे आप थ्री डॉट में जाओगे, यहाँ पे आप देख रहे हो ऐड, दिख रहा, कंट्रोल बुक मार्क दिस टैब। ठीक है, समझ गए, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो उसे। तो ये वेबसाइट आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, और हमने इसे डन कर दिया, तो यहाँ पे ये बुक मार्क अवेलेबल हो जाएगा maccomputer.com। ठीक है, एंड ओके, ईमेल का क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्लाई ऑल एंड रिप्लाई ऑल एंड रिप्लाई। रिप्लाई टू कोई जाएगा, रिप्लाई ऑल में जिसने भी मेल भेजा हो, और हम चाहते हैं जो भी उसमें ग्रुप में वो मेल जब हमारे पास आता है आपके कमीशन में जहाँ पे भी आप जॉब करोगे, तब वो ग्रुप में आया, सबको आया हो मैसेज, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, और टू में भी है और सीसी में भी है, बीसीसी में। पर हम रिप्लाई ऑल करेंगे तो सीसी और टू वाले को ये रिप्लाई जाएगा, ताकि उसमें ये पता चल जाए तुम्हारी उसमें क्या राय है। ठीक है, राइट डाउन स्टेप टू ऐड अ न्यू कॉन्टैक्ट इन यूर ईमेल आईडी। तो बैच www.gmail लॉग इन किया बैच हमने। ठीक है, यहीं पे आपको, यहीं पे कांटेक्ट दिखेगा राइट साइड में, ये दिख रहा बैच, हेलो 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 हेलो, यहाँ पे दिख रहा आपको, हेलो, अरे यार, ये दिस, और यहीं पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे सारे कांटेक्ट खुल जाएंगे। ठीक है, क्रिएट कंटेंट पे क्लिक करेंगे एंड नाम लिखेंगे, मनु सर नाम, एबीसी कंपनी कंपनी जो भी है, फोन नंबर ऐड, एंड देन सेव। ये प्रोसेस है बैच, क्या, एड्रेस बुक में डेटा सेव करने का। ठीक है, यही कह रहा है, यस, राइट डाउन द स्टेप न्यू कॉन्टैक्ट इन ईमेल एड्रेस बुक। व्हाट डज सीसी स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन। सीसी, जब भी हम कोई कंपोज मेल करते हैं बैच, तो उस समय हमें जिसे डायरेक्टली मेल भेजा जाना है, जो कि उस मेल को जिस रिसिपिएंट्स को भी, प्राप्तकर्ता को हमें मेल भेजना है, उसका एड्रेस हम टू में डालते हैं। और यदि हमें ऐसे रिसिपिएंट्स को ईमेल यानी कि डिजिटल मैसेज भेजना है जो इसका कि वो रिप्लाई के लिए जिम्मेदार नहीं है, और उस तक एक कॉपी पहुंच जाए, तो उसके लिए सीसी काम करता है, जिसका फुल फॉर्म दिस कार्बन कॉपी है। देन नेक्स्ट, एंड देन पावर पॉइंट, क्या है, पावर पॉइंट में क्या होने वाला है बैच, हमारे पास क्रिएट अ न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नेम द इम्पैक्ट, impact of technology with a title slide, a subtitle and a subtitle। ओके, तो पावर पॉइंट हमने ओपन कर लिया बैच, और इसका टाइटल क्या रहना चाहिए हमारे पास, ये बोल रहा है यहाँ पे, द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है इतना लिखा, और ट्रांसफॉर्मिंग आवर लाइफ विद फॉन्ट 80 पॉइंट्स एंड 40। तो यहाँ पे हमने लिखा ट्रांसफॉर्मिंग आवर लाइव्स, और इसको कितना करना है बैच, 80, इसको लेना है 80 में, और नीचे वाले को बोल रहा है सब टाइटल को, उसको लेना है आपको 40। तो ये हो गया हमारे पास,
एंड देन इसका स्नैपशॉट लिया और वहीं पेस्ट करना। ऐड अ न्यू स्लाइड एंड इंसर्ट ब्लॉक एरो। न्यू स्लाइड की बैच हमने यहाँ न्यू में गए, नई स्लाइड ले ली हमने और सेव से ऐड करनी इंसर्ट से। इंसर्ट अ ब्लॉक एरो राइट सेव्स इन बिलो एड अ टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में। तो ये रहा हमारे पास राइट एरो। तो ठीक है, सेव ऐड अ न्यू स्लाइड एंड इंसर्ट अ ब्लॉक एरो राइट सेव। ठीक है बैच, इसके अंदर क्या बोल रहा है ये? हेलो, हेलो। तो ठीक है भाई, जिनका पेपर है उनको शुभकामनाएं शाम को। ठीक है, आप फिर शाम को कोई पेपर आएगा फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो बैच ठीक है, पहला ओके। पहला वाला क्वेश्चन बता दो सर एक बार। अच्छा, एक बार कौन सा था फर्स्ट क्वेश्चन? राइट द फर्स्ट स्टेप टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। एक तो होता है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उसका पूरा का पूरा क्या है, हमारे पास स्टेप्स लिखने होते हैं। पर यहाँ स्टेप नहीं बोल रहा हो, यहाँ पे बोल रहा है बस जो मेन पहला स्टेप होता है ना, किसी फाइल को जब सॉरी सॉफ्टवेयर को जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी फाइल हमारे पास एप्लीकेशन के रूप में होती है। तो राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर या डबल क्लिक, समझ गए, ये हमारा पहला स्टेप होता है। ये पूरा होता है जहाँ पे हमें अलाउ परमिशन करना होता है कि हाँ वो हमारे सिस्टम में ऐड होने वाला है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन परमिशन अलाउ, ये एक ही स्टेप्स होता है। ठीक है, मेन पहला स्टेप्स। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एंटीवायरस? तो इसका है हमारा जो बैच वेब पर प्रोडक्शन हमारे सिस्टम की, एंड देन हमारा जो फायरवॉल है उसका वो बना के रखना है अदर डिवाइस से जहाँ पे भी हम कनेक्शन बना रहे हैं, तो उनसे क्या बस है। सर हो गया सर, वही था। ओके ओके ओके, फर्स्ट का थैंक ये यू। था। तो आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं बस। थैंक यू आप जुड़े उसके लिए। ओके सर।